नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 अगस्त गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। जयपुर के सामोद में स्थित वीर हनुमान जी मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। जन जन की आस्था का केंद्र बना वीर हनुमान मंदिर में लगे रोपवे को आखिरकार अब हरी झंडी मिलने वाली है। जिला प्रशासन ने रोपवे के संचालन के लिए मंदिर ट्रस्ट को जल्द ही लाइसेंस जारी कर सकता है। लाइसेंस की प्रक्रिया के तहत आपत्ति के लिए 1 महीने का समय दिया गया था, वो समय पूरा हो चुका है। इस दौरान एक भी आपत्ति जिला प्रशासन के पास नहीं आई है। ऐसे में अब जिला प्रशासन लाइसेंस देने की तैयारी में है। इसकी पूरी प्रक्रिया की जा चुकी है। मुख्यमंत्री मंत्रियों से मिलना हो या अन्य विभागीय कामकाज के लिए सचिवालय पहुंचने वाले लोगों को राहत देने के लिए हाईटेक स्वागत कक्ष तैयार हो गया है। जल्द ही पीडब्ल्यूडी की ओर से इसे सचिवालय प्रशासन को सौंप दिया जाएगा, जिसके बाद आगंतुकों को पास बनाने में तो आसानी होगी ही, इसके अलावा कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। प्रदेश भर से सचिवालय में कामकाज के लिए रोजाना बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, जहां कई बार उन्हें रिसेप्शन पर लंबा इंतजार करना पड़ता था। इस दौरान बैठने और टॉयलेट जैसी सुविधा नहीं होने पर उन्हें परेशान होना पड़ता था। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बहुत जल्द अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन करने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संचालन के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है और विमानन कंपनियों ने टिकट आरक्षण शुरू कर दिया है। अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा तो 1 सितंबर 2021 से दुबई के लिए जयपुर से उड़ान शुरू हो जाएगी। अभी अंतर्राष्ट्रीय सेवा के नाम पर जयपुर से एक ही विमान का संचालन हो रहा है। एकमात्र विमान एयर अरबिया शारजाह के लिए उड़ान भर रही है। ये सेवा भी सप्ताह में 2 ही दिन चल रही है। प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में शुमार मेहंदीपुर बालाजी धाम में सुविधाएं बढ़ाने के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर बनाया गया बस स्टैंड, पार्किंग और सरकारी गेस्ट हाउस उद्घाटन की बाट जो रहे हैं। इन दोनों भवनों समेत बनी कई अन्य सुविधाओं की संख्या आधा दर्जन से अधिक है। इनके निर्माण पर करीब 18 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन निर्माण कार्य पूरा होने के बावजूद इनका अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ। उद्घाटन की आस में जहाँ भवन बेकार हो रहे हैं, वहीं श्रद्धालुओं को इन सुविधाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। राजस्थान में पोस्टर पॉलिटिक्स पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि पोस्टर की बातें खत्म हो गई है। वसुंधरा राजे हमारी नेता है, वो इन बातों को नगण्य मानती है। ऐसे में इन पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। भाजपा के वर्तमान हालातों में जो राजनीति करवट ले रही है, इस समय राठौड़ के इस बयान को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजेंद्र राठौड़ ने गुरुवार को यहाँ पत्रकारों से कहा कि वसुंधरा राजे ने खुद ही पोस्टर को लेकर कह दिया है, वो लोगों के दिलों में राज नहीं करती तो 2-2 बार मुख्यमंत्री थोड़ी ही बनती। वो लोकप्रिय तो थी ही, आज भी उनकी भूमिका है। आज राजस्थान की राजनीति में उनकी भूमिका को कौन नकार सकता है। वसुंधरा राजे नेता हैं और नेता रहेंगी। वो निष्क्रिय थी ही नहीं, वो हमेशा सक्रिय रही हैं। ऐसे में निष्क्रियता का प्रश्न ही क्यों खड़ा हो रहा है। राज्यपाल कलराज मिश्र का नई दिल्ली दौरे के दौरान वरिष्ठ नेताओं से मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में आज राज्यपाल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। राज्यपाल मिश्र ने इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष को संविधान की उद्देशिका एवं मूल कर्तव्यों की फोटो प्रति भी भेंट की। दोनों नेताओं के बीच हुई इस शिष्टाचार भेंट के दौरान कई मसलों पर बातचीत भी हुई। उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की बैठक में यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार पूरे विश्वविद्यालय को एक इकाई मानने वाली नई रोस्टर प्रणाली पर मुहर लगाई है। इस फैसले से आरक्षित व खासतौर पर जनजाति वर्ग को फायदा मिलेगा। चर्चा में बताया गया है कि राज्य सरकार की 9 जुलाई 2021 की नई गाइडलाइन के अनुसार आरक्षण रोस्टर की व्यवस्था की गई है। इसके तहत विभाग नहीं, विश्वविद्यालय ही भर्तियों के रोस्टर में एक इकाई माना जाएगा। अब आने वाली सभी भर्तियों में विश्वविद्यालय को एक इकाई मान पदों का आरक्षण होगा, जिससे नए गणित का सूत्रपात होगा। रणथंभौर नेशनल पार्क के बाहरी 3 जोन में एक बार फिर पर्यटक टाइगर सफारी का आनंद ले सकेंगे। यहां पर्यटन 2 अगस्त से भारी बारिश के कारण बंद कर दिया था, जिसे वन विभाग ने फिर से शुरू करने के आदेश जारी किए हैं। वन विभाग ने रणथंभौर के जोन नंबर 6, 8 और 10 में टाइगर सफारी शुरू की है। इनमें फिलहाल जिप्सी से ही टाइगर सफारी की अनुमति प्रदान की गई है। फिलहाल कैंटर से सफारी को बंद ही रखा गया है। मन में लगन व दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो किसी भी सपने को साकार किया जा सकता है। सन 1962 में पहली बार पदयात्रा शुरू करने वाले बीकानेर के प्रेम रतन पुरोहित ने 68 वर्ष की उम्र में अब तक बीकानेर से रामदेवरा तक 75 बार यात्रा की है, और वो भी पैदल। अभी भी जोश में कमी नहीं है और 100 पदयात्रा का लक्ष्य पूरा करने की इच्छा भी है। 75वीं पदयात्रा में बीकानेर से एक बार फिर पैदल चलकर रामदेवरा पहुंचे तथा बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन कर पूजा अर्चना की।
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं और 12वीं के एग्जाम गुरुवार से शुरू हुए। प्रदेश के 33 जिलों में 85 सेंटर बनाए गए हैं। गुरुवार को सुबह 12वीं के अनिवार्य अंग्रेजी और 10वीं के संस्कृत का पेपर रहा। दोपहर 1:45 पर 12वीं चित्रकला का एग्जाम होगा। सभी परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर स्कूल की ओर से उपलब्ध कराए गए। निर्धारित स्कूल सेंटर पर सुबह की पारी की परीक्षा सुबह 8:30 से 11:15 बजे तक हुई। दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 1:45 से शाम के 5 बजे तक के सत्र में होगी। अजमेर शहर में सक्रिय चोर और जेब तराशों की बेखौफी आलम यह है कि चोर रेस्टोरेंट में महज 6 सेकंड में गल्ला खोलकर 20,000 रुपए की नकदी समेट कर ले गया। खास बात यह रही कि वारदात के वक्त रेस्टोरेंट का मैनेजर उठकर चंद कदम चला ही था कि चोर वारदात अंजाम देकर निकल गया। रेस्टोरेंट में हुई चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सिविल लाइन थाना पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। पुलिस के अनुसार केंद्रीय बस स्टैंड के पास स्थित बालाजी रेस्टोरेंट के संचालक घुघरा के राम कुमार वैष्णव ने रिपोर्ट दी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।